चलिए जानते हैं सेल साइकिल के बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में जो एक दूसरे को आपकी तरह ब्लॉक करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज वी नो, यहाँ पे हमें पता है साइक्लिन और सीडी के एक दूसरे का अटैच होंगे तभी एक्टिव होंगे, और यहाँ पे मैंने एम इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एम सी डी के एम साइक्लिन मीन्स एम फेज के सी डी के एम फेज के साइक्लिन है। अब यहाँ पे हमारे पास V1 काइनेस इनहिबिटर ही आएगा, आकर क्या करेगा, फॉस्फेट अटैच करेगा सीडीके के ऊपर। एज वी नो सीडीके के ऊपर है ना दो तरह का फॉस्फोराइलेशन होगा, या तो वो एक्टिव करेगा या इनएक्टिव करेगा। तो यहाँ पर जो फॉस्फेट ऐड हो रहा है 15 पर, ये है ना इनएक्टिव फॉस्फेट है जो कम्प्लीटली इनएक्टिव कर रहा है। मीन्स ये ऑलरेडी यहाँ पे डिप्रेस्ड है, ये और डिप्रेस्ड कर रहा है, इसे ओवर डिप्रेस्ड करेंगे हम। अब यहाँ पे है ना ये कंडीशन देख के थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, CDC25 फॉस्फेटेस आएगा। फॉस्फेटेस मतलब नथिंग बट रिमूविंग ऑफ फॉस्फेट। ये क्या करेगा, ये जो और डिप्रेस को डिप्रेस से निकालने के लिए ये फॉस्फेट को रिमूव कर देगा। इसके बाद ये क्या करेगा, CAK आएगा, आके बोलेगा ठीक है तूने तो फॉस्फेट निकाल दिया, अब मैं है ना एक्टिवेटिंग फॉस्फेट अटैच कर दूंगा। तब है ना ये क्या करेगा, 161 थ्रियोनिन पर है ना एक्टिवेटिंग फॉस्फेट अटैच कर देगा, जिसकी वजह से CDK अब है ना कम्प्लीटली एक्टिव हो जाएगा। अब ये सारा फंक्शन ये दोनों ने एक दूसरे को क्यों ब्लॉक किया, क्यों ये सब कंडीशन हो रही है, देखिए। अगर हम है ना V1 काइनेस को इनएक्टिव कम्प्लीटली म्यूटेट कर दें, इसका लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ म्यूटेशन हो जाए, तब है ना सेल क्या करेगा, प्री मेच्योर एंट्री इन द एम फेज करेगा। वी कैन से हमारा G2 फेज से है ना सेल एम फेज में जाना है अब हमें। तब है ना यहाँ पर क्या कर रहा है, V1 काइनेस है ना इस फेज को यहाँ पे रोक के रख रहा है, ताकि ये प्री मेच्योर G2 फेज कंप्लीट ना हो, फिर सेल सीधे जाके है ना एम फेज में एंटर ना मारे, इसके लिए रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर वही हमारा V1 काइनेस जो है कम्प्लीटली ओवर एक्सप्रेस, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाए, तो ये क्या करेगा, हमारे CDK के ऊपर इनएक्टिव फॉस्फेट को कंप्लीट वैसे ही अटैच करके रखेगा, जिसकी वजह से इलोंगेशन इन द G2 फेज होगा। मीन्स ये साइकिल जो है, ये फेज जो है बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक है ना इसी तरह चलता रहेगा, और जिसकी वजह से हमारा सेल भी इलोंगेटेड रहेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं एंटागोनिस्टिक फंक्शन कर रहे हैं ये। V1 काइनेस है ना CDC25 को ब्लॉक कर रहा है, एंड CDC25 है ना V1 काइनेस को ब्लॉक कर रहा है, सो द सेल कैन गेट द प्रॉपर टाइम टू कंप्लीट इट्स G2 फेज, देन इट कैन एंटर इन द M फेज। सो ये दोनों काम करने की वजह से ही हमारे सेल्स है ना कम्प्लीटली फॉर्म हो रहे हैं।